हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं RS बुटीक चैनल। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बाज़ार से अगर आप यूनिफॉर्म लेते हैं तो उसको सेट कैसे किया जा सकता है। बहुत सारे लोग पहले इतना महंगा यूनिफॉर्म लेते हैं बाज़ार से बच्चों का, उसके बाद फिर उन्हें सेट करवाने के लिए दर्जी को अलहदा से पैसे देने पड़ते हैं क्योंकि उनकी मजबूरी होती है। उन्हें ये पता नहीं होता कि हम अगर वो लोग ये सोचते हैं कि जी पैंट है तो हम इसे छोटा कैसे करें, हमें कैसे पता चलेगा कि हम इसे कैसे छोटा करें, हम कैसे बनाएं। कोई शर्ट का मसला आ जाता है तो उस पर भी उन्हें प्रॉब्लम होती है। वो कहते हैं कि हम कैसे बनाएं, हमने दर्जी को ही देना ज़्यादा बेहतर समझते हैं। वो दर्जी को इतने से पैसे देते हैं और फिर बनवा लेते हैं। आज हम आपको तरीकाकार सिखाएंगे कि आप यूनिफॉर्म को अगर बड़ा है या छोटा है या कोई भी प्रॉब्लम है आप उसे सेट कैसे कर सकते हैं। तो शर्ट तो हमारे पास जो आज की है वो बेस्ट है, ठीक है। हम आपको आज की इस वीडियो में सिर्फ पैंट कैसे छोटी की जाती है वो दिखाते हैं। आप दर्जी से भी बेहतर पैंट जो है वो सेट कर सकते हैं। पैंट अगर लंबाई में ज़्यादा है या उसकी जो है वो चौड़ाई ज़्यादा है तो आप उसे किस तरह से सेट कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है। आपके पास जो भी फरमाइश है, मतलब आपके बच्चे की या जिसकी भी आप बना रहे हैं, जो भी फरमाइश उसकी है आप वो फरमाइश ले लें और उसके मुताबिक आप फरमाइश कर लें। आपने ऊपर से पैंट को बिल्कुल नहीं छेड़ना, उसे बिल्कुल भी ख़राब या सीधा उल्टा नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। आपने ऊपर से फरमाइश करें और पैंट की जो जितनी भी लंबाई है वो नीचे तक आप ले जाएं। जहाँ पर आपकी लंबाई पूरी हो रही हो वहाँ आप निशान मिट्टी की मदद से निशान लगा लें कि हमें इतने इंच की पैंट चाहिए। मेरे पास जो है वो मुझे 35 इंच मैंने रखी है, ठीक है। मैं इसलिए 35 इंच रख रही हूँ क्योंकि मुझे जो लंबाई चाहिए थी वो 35 इंच चाहिए थी। आपने अपने हिसाब से रख लेनी है, जो भी आपकी फरमाइश हो आप रख लें और उसके बाद आप जो है थोड़ा सा ज़्यादा कपड़ा काट लें ताकि आप अंदर की तरफ अगेन फोल्ड कर सकें। आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। अगर ये कम, हमारे पास ये लंबाई बहुत ज़्यादा है, पैंट जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा लंबी है, अगर ये थोड़ी सी कम लंबी होती तो हम जो है ना इसे ऐसे ही अगेन अंदर फोल्ड कर देते हैं। क्योंकि पैंट थोड़ी सी ज़्यादा लंबी है इसलिए इसकी कटाई करना होगी। अगर आप चैनल पर न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह के धमाकेदार आइडियाज़ आपको मिल सकें। ये हमारे पास पैंट, ये देखिए इस तरह से अगर आप इसे अंदर फोल्ड करते हैं तो भी अब भी ये बड़ी है, तो इसलिए बेहतर यही है कि हम इसकी कटाई करके इसे सेट कर लें। तो सबसे पहले अगर हमने इसकी कटाई करनी है तो हमें 2 से 3 इंच कपड़ा जो है वो ज़्यादा रखना पड़ेगा ताकि हम अंदर इसे दोबारा फोल्ड कर सकें। फोल्ड करने के लिए कपड़ा रख लें आप, क्योंकि लंबाई जो थी वहाँ तक हमने निशान लगा लिया, लेकिन अब फोल्ड करने के लिए हमें थोड़ा सा कपड़ा रखना होगा। हम थोड़ा सा कपड़ा जो है वो फोल्ड करने की रख लें, वो आप 2 इंच तक रख लें, 2.5 इंच तक रख लें, वो आपकी मर्ज़ी है, आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। ये देखें मैंने जो रखा है वो मैंने तकरीबन 2.5 इंच तक रखा है ताकि मैं जो है ना इसको अंदर फोल्ड कर सकूँ। फोल्ड करने के लिए आप इतना कपड़ा छोड़ दें ताकि आप दोबारा इसे फोल्ड करके बना सकें। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलें जी, ये हम सबसे पहले इसकी कटाई कर लेते हैं। जितनी अब बाकी पैंट बढ़ रही है, हमने जो निशान लगाया उस निशान की मदद से हम इसे कटिंग कर लेते हैं। जो एक्स्ट्रा पैंट है हमारे पास हमने उसे कटिंग कर दिया और अलहदा कर लिया। अब हम इसको अंदर फोल्ड कैसे करेंगे, आप देखें इस पर लगी होती हैं 2 सिलाइयाँ। एक सिलाई जो लगी होती है उसके बाहर की तरफ कन्नी की सिलाई ये देखें लगी होती है। ये देखें आप, ये बिल्कुल कन्नी के ऊपर इसकी सिलाई लगी है। आप इस तरफ से पैंट को बिल्कुल ना छेड़ें और ना ही खोलें, बजाय इसके कि आप इस तरफ से खोलें। ये दूसरी साइड पे देखिए, अब इस पे कन्नी की कोई सिलाई नहीं लगी हुई, बस ये ऐसे सिंपल सिलाई लगी है। अब इसी तरफ से आप पैंट को अंदर से ना थोड़ा सा खोल लें। ये देखें बिल्कुल सिंपल सी सिलाई लगी हुई है। आपने ओवरलॉक नहीं खोलना, अगर किया हुआ है तो आपकी पैंट पे आपने सिर्फ सिलाई खोलनी है। मैं अब इसकी सिर्फ, ये देखें ओवरलॉक मैंने नहीं खोला, मैंने सिर्फ इसकी सिलाई खोली है। सिलाई खोलने के बाद अब जो हमने 2 इंच या 2.5 इंच जो भी कपड़ा हमने रखा होता है उसको आप इस तरह से फोल्ड कर लें और सिंपली जैसे पहले इसे सिलाई लगी हुई थी आप उसी तरह से इसे सिलाई लगाना शुरू कर दें जैसे आपने पहले सिलाई पैंट की लगी हुई देखी थी। आप इसे ऐसे फोल्ड करें। फोल्ड करने के बाद अब आप इसी सादा मशीन पर, ये ज़रूरी नहीं कि आपके पास जोकी मशीन होगी तभी पैंट पे सिलाई लगेगी, बिल्कुल नहीं। ये आपके सामने सादा मशीन है, आप इस तरह सादा मशीन पर पैंट की जो सिलाई है वो पांचे की आप इसी तरह से लगा सकते हैं और देखिएगा अब आसानी लग जाती है। लेकिन इसके लिए आपने बकिया जो है वो बड़ा कर लेना है, छोटा बकिया नहीं रखना, क्योंकि ये पैंट है तो लंबा बकिया चलेगा इस पर। अगर आप छोटा बकिया रखेंगे तो सिलाई लगाने में मुश्किल होगी, तो आपने बकिया जो है वो लंबा रख लेना है, छोटा बिल्कुल नहीं रखना। ये देखें इस तरह से फिर आप इसकी सिलाई लगाना शुरू कर दें जैसे आमतौर पे हम ट्राउज़र को भी लगाते हैं। इसी तरह से आपने इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है और दोनों पांचों पे आपने ऐसे ही सिलाई लगानी है। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।
ये देखिए हमारे पास किस तरह से हमने ये सिलाई लगा ली। दोनों तरफ से आप इस तरह से पमाइश करके देख लें कि पांचा जो है वो हमारा बराबर आ रहा है या नहीं। तो इस तरह बराबर करते हुए आप इसकी सिलाई लगा लें। दोनों पांचों की आपने इसी तरह से सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद ये देखें आपको करीब करके दिखाया जा रहा है कि सिलाई लगाने के बाद ये कैसे लग रहा है। अब आप बताइए, जैसे आपकी पैंट पहले थी वैसे ही है ना? आप खुद बना सकते हैं, फिर आपको ये दर्जी को पैसे देने की या किसी भी टेलर के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम वो अंदर की सिलाई लगाएंगे जो हमने पहले खोली थी, वही सिलाई अब आप दोबारा लगा लें और उतने पैर की रख के लगा लें, जितनी भी लगी हुई थी उतनी आप लगा लें जैसे पहले लगी थी। ये देखिए हमारे पास ये पैंट जो है वो रेडी हो चुकी है। अगर आप इस तरह के धमाकेदार आइडियाज़ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह के नए नए आइडियाज़ जो हैं वो आपको मिल सकें और आप उनसे फ़ायदा हासिल कर सकें। और आप जो भी खर्चा करते हैं, जैसे टेलर्स वगैरह को पैसे देते हैं या जो भी आपको ऐसे घरेलू खर्चे होते हैं, घरेलू मामलात होते हैं जिनको आप खुद हल कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आप जो है ना बाहर सेल करवाते हैं, उनसे भी आप बच जाएंगे। उम्मीद करती हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। जल्द मिलेंगे ऐसे ही एक और नए आइडिया के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।